एफओएमसी मीटिंग है, रेट कट होने वाला है, तो करना क्या है? ठीक है, देखो, जो करना है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स में दिख गया है। ठीक है, इन द सेंस मतलब नॉट ओनली द इंडिसेस बट द स्टॉक्स ऑल्सो, स्पेसिफिक स्टॉक्स के केस में भी बहुत ज़्यादा कुछ उछल कूद करने का ज़रूरत नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपने निफ्टी का चार्ट देखें तो लास्ट 15 मिनट्स में लोगों ने अपनी पोजीशंस अनवाइंडिंग करी है, लॉन्ग्स अपने काटे हैं। बैंक निफ्टी लॉन्ग्स अपने काटे हैं लास्ट 15 मिनट्स में। इसका मतलब क्या है? लोग वॉलेटिलिटी से डरते हैं और लोग वॉलेटिलिटी में अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को नहीं, अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई एक बड़ी इवेंट आती है तो अपने कैपिटल को बचाओ। सबसे पहले कैपिटल को सेव करो। कैपिटल सेव रहेगा तो आगे कमाने का मौका मिलेगा। बट अगर अभी लालच कर जाओगे कि यार अभी हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज मैं एक जन का पोर्टफोलियो देख रहा था, हमारे परिचित है। उनका पोजीशंस बना हुआ है जून जुलाई के महीने में। ही बॉट अ लॉट ऑफ डिफेंस स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर के डिफेंस के स्टॉक्स उन्होंने लिए हैं, सारे ऊंचे ऊंचे दाम में। हज़ार हज़ार रुपया नीचे है, 30-30% नीचे है। ठीक है, अभी के उस समय के प्राइजेस से, मतलब उनकी जबकि परचेज प्राइस है, अभी की प्राइस में 30% का डिफरेंस है। ठीक है, बहुत बड़ा रुपया के, मतलब हज़ार हज़ार क्वांटिटीज उन्होंने खरीदी है और अभी बहुत बड़े लॉस के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद बोलने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली अगर अपने गलत समय पे, गलत वैल्यूएशंस पे, गलत टाइम पे अगर अपने एंट्री लेते हैं ना, तो अपने फंस जाते हैं। ठीक है, और उस समय क्या होता है कि अपने को निकलने का भी मौका नहीं मिलता है ऐसे समय में। तो अपने को क्या करना है कि अपने को अभी यहाँ पे देखो, अगर मार्केट नीचे जाती है, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर नीचे जाती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाएगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप को भी इफेक्ट पड़ेगा। देखो आज बहुत ज़्यादा निफ्टी नहीं गिरा, बट मिड कैप स्मॉल कैप लंबे तौर पे गिरा है। ठीक है, देखो, ये मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एंड आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग ऑल्सो। ठीक है, और बहुत बार रॉन्ग हुआ भी हूँ और आगे भी होता रहूंगा, बिकॉज कोई भी भगवान नहीं है और मार्केट को तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, नो वन कैन से। ठीक है, बट जो जो मतलब एकदम बुक का जो एक रूल है, या एक जो थंब रूल आप बोल सकते हो, जो थंब रूल है कि जब भी कोई बड़ी इवेंट हो तो अपने आप को दूर रखो, पोजीशंस हल्की रखो, ट्रेड्स नहीं लोगे तो ही बेटर है, कम से कम ट्रेड लो। बहुत ज़्यादा कुछ मतलब एकदम मजबूरी है ट्रेड लेने की तभी लो, नहीं तो ट्रेड से दूर रहो, क्योंकि फंस सकते हो, बड़ा नुकसान लग जाएगा, कैपिटल इरोड हो जाएगा। ठीक है, 10% 20% कैपिटल इरोड हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, इफ़ यू आर अ ट्रेडर एंड इवन इफ यू आर एन इन्वेस्टर। ठीक है, बट क्या होता है कि अपने अगर कोई स्टॉक्स वैसे लेके रखे हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अपने लेके रखे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, लॉन्ग टर्म व्यू से लिया है, जो मेरा फंडा है, अगर अपने उस हिसाब से लेते हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं देखना पड़ेगा। वैल्यूएशंस जो मैं रोज बोलता हूँ, कल भी बोला था, परसों भी बोला था, उसके पहले भी बोला था, जब भी स्टॉक एनालिसिस करता हूँ मैं यही बात बोलता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक ले रहे हो तो उसका वैल्यूएशन चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैंने जो आपको डिफेंस स्टॉक्स वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया मेरे परिचित का, ऐसा नहीं है कि कंपनीज खराब है, कंपनीज खराब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कंपनीज के ऑर्डर बुक ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, वैसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ भी होगी। देखो, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, कंपनीज भी अच्छी है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, रेवेन्यू गाइडेंस भी अच्छी है, बट अल्टीमेटली क्या है, जब उन्होंने खरीदा तो वैल्यूएशन बहुत हाई था। तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ऐसा बुल मार्केट में वैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लालच बहुत हो जाता है इंसान को। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपने ले हैल जैसी कंपनीज 5 गुना 6 गुना 7 गुना, कोचिन शिपयार्ड लास्ट ईयर 400 450 में थी, अभी मतलब अगर आप स्प्लिट को भी एडजस्ट कर देते हो तो कितना बड़ा प्राइस हो गया, 3,000 के ऊपर का दाम हो गया। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि सही वैल्यूएशन पे। अब क्यों ये बोला जाता है कि जब मार्केट गिरती है तो बड़े इन्वेस्टर्स उस समय बाई करते हैं, क्योंकि वहां से जो रिबाउंड होता है उसमें इनको बहुत सारा वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या इंडियन मार्केट्स में फॉल आएगा? कोई भी नहीं बता सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट यस, क्या एक बहुत डीप फॉल आएगा? इसका प्रोबेबिलिटी मेरे को कम लगता है। ठीक है, फॉल आ सकता है, एक पुल बैक आएगा, छोटा मोटा हो सकता है,
हो सकता है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, हो सकता है मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई पे जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई इसके बिल्कुल पास है और निफ्टी तो ऑल टाइम हाई में ही है ऑलमोस्ट। तो अब अगर क्या हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कोई बहाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, यू नेवर नो, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट प्रॉफिट बुकिंग में क्या होगा कि क्या बहुत मेजर फॉल होगा? शायद नहीं। क्यों नहीं? फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, देखो, वैल्यूएशंस कुछ पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा हाई है, कुछ कुछ कंपनीज में, बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जिनकी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। ठीक है, अंडर वैल्यूड ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट येस अंडर वैल्यूड भी है, नज़रों के सामने भी होंगी बहुत सारी स्टॉक्स। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अब यहाँ से अगर अपने को इन्वेस्ट करना है, पैसा पड़ा है, इन्वेस्ट करने डालना है, कल देखेंगे मार्केट, एक दो दिन देखेंगे मार्केट क्या होता है, कैसा होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, किस लेवल की प्रॉफिट बुकिंग आती है, कैसी आती है, वो तो अपने कल शाम को एक बार जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, अगर मार्केट नीचे भी आती है तो क्या हुआ, कहाँ सपोर्ट लेवल्स है, कहाँ से मार्केट घूमने का चांसेस है, स्टॉक्स कैसे गिर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जब ऐसा प्रॉफिट बुकिंग आता है ना, तो जो बहुत ज़्यादा भागे हुए स्टॉक्स है ना, या बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, ओवर स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन जिनकी हो गई, जैसे आप देख लो रेलवे स्टॉक्स, अपने डिफेंस के स्टॉक्स और अपने पीएसयू स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो शायद अभी ओवर वैल्यूड नहीं लग रहे हैं आपको, बट एक्चुअल में वो ओवर वैल्यूड है, क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल जो वैल्यूएशंस है उसका भी देखो वैल्यू होता है। आपको याद होगा, मैं जब एनालिसिस करता हूँ स्क्रीनर से, तो हम लोग मीडियन पी एंड मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक्स है ना, वो उनसे अपने मीन से बहुत ऊपर जा चुके हैं, अपने मीडियन से बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो उनकी जो ओवर से 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जो एक मीन पीई या मीन प्राइस टू बुक वैल्यू थी, वो उनकी अब वो उनसे बहुत ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे री रेटिंग भी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बताया था डिफेंस में री रेटिंग हुई है, तो थोड़े हायर पीज है वहाँ पे, तो वो मतलब नेचुरली वो पीज हायर हो गए हैं, क्योंकि उनका धंधा वैसा हो गया है। पावर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हो गए, एनबीएफसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हो गए जो गवर्नमेंट के थे, रेलवे सेक्टर हो गया, इनका क्या है, इनका एक्चुअल में पी का री रेटिंग हुआ है, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि 16-17 की पी में खेलने वाली कंपनी की पी 90 हो जाएगी, इतना री रेटिंग थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो समवेयर डाउन द लाइन जो स्टॉक्स है वो अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए वो सही वैल्यूएशंस पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और वो एक बार वो सही वैल्यूएशंस पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन वहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, फिर उसके बाद वापस से वो अपनी जर्नी बिगिन करेंगे बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। ठीक है, ऑर्डर बुक्स तो बहुत सारी कंपनीज की है, पर वो ऑर्डर बुक्स कंपनीज कितनी ऑर्डर बुक के बेसिस पे भाग गए। ठीक है, तो ओवर वैल्यूड हो गए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नीचे आ गए 30-40-50-60% तक रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयूज करेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या है, अब उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, कैसा ग्रोथ आ रहा है, कैसा रेवेन्यू का गाइडेंस आ रहा है, देखो गाइडेंस से ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट है नंबर्स, कितना प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, उसके ऊपर अब सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। जहाँ पे परफॉर्मेंस खराब आ रही है वो सारी स्टॉक्स और गिरेंगी, जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है वो स्टॉक्स शायद अपने आप को संभाल ले, और जहाँ पे बहुत बेसिक लेवल की ग्रोथ आ रही है शायद वो भी स्टॉक्स अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ऑर्डर बुक्स के बेसिस पे स्टॉक्स भागे हैं, तो उनको जस्टिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं नंबर्स जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको कोई प्रॉपर वहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट बन ही नहीं सकता है। ठीक है, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म क्या होता है कि जो स्टॉक होती है, जो स्टॉक प्राइस होती है, वो अपने एक्चुअल जो अपना उसका करेक्ट वैल्यूएशन होना चाहिए वहाँ पे वो आ ही जाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे मैंने बताया डिफेंस में फंसे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स का कभी प्राइस नहीं आएगा, स्टॉक्स का रेट्स जरूर आएगा, बट अब वो कब आएगा यू डोंट नो। वाई यू डोंट नो? कि अब नेक्स्ट इस क्वार्टर का 30 सितंबर वाले क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा, वहाँ से पता चलेगा कितनी ग्रोथ आई है, कितनी रेवेन्यू बुकिंग हो रही है। अब पता चला कि ऑर्डर बुक है बट रेवेन्यू बुक करने में बहुत टाइम लगेगा, तो फिर कैसे होगा? ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स पे ही सारा काम होता है। देखो मैं कल ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जब बात कर रहा था, वहाँ पे भी मैंने ये बताया कि सब कुछ ठीक है, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, ग्रोथ और ये और वो सारी चीज़ें ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेड है, बट यार बुक्स में प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर कैसे? वो किस बेसिस पे? आप एक बिजनेस कर रहे हो,
ठीक है, आपकी सेल्स हो रही है, आप एक दुकान चला रहे हो से फॉर एग्जाम्पल, और आपकी सेल्स हो रही है 100 करोड़ की, बट आपका प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है, तो आप वो धंधा कंटिन्यू करोगे क्या? आप तो कंटिन्यू नहीं करोगे। तो एज अ शेयर होल्डर, एज एन ओनर ऑफ अ कंपनी, अगर आपकी आपकी जिस कंपनी में शेयर्स लिए हुए आपने, वो कंपनी अगर बहुत बड़ा रेवेन्यू कर रही है बट वो प्रॉफिट ही नहीं ला रही है, तो किस काम की है वो कंपनी? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉन्ग टाइम हॉराइजन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अपने को क्या करना है, थोड़े दिन, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने को साइडलाइंस पे बैठना है। मैं आ रहा हूँ, मैं रोज इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा कि अपने को अब क्या लगता है, कितना और नीचे जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अब डेली बेसिस पे इसको एनालाइज करके हम लोग प्लान करके, अगर कोई बाइंग करनी है तो वो बाइंग करेंगे। ठीक है, मैं भी कुछ अच्छा 20-25% कैश पे मैं भी बैठा हुआ हूँ, और अब मैं भी धीरे धीरे डिप्लॉय करना स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा सा एक बार कुछ कुछ स्पेसेस में जहाँ पे थोड़ा पुल बैक आ जाएगा, थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा, वहीं पे पैसे लगाएंगे, नहीं तो अपने वेट करेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा वेट करना इज ऑलवेज बेटर देन बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे लगा देना, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि ये एक बुल रन चल रही है और बैक्ड बाई लिक्विडिटी ऑल्सो। तो क्या होता है ना इसमें, बहुत छोटी छोटी खबरों में, जैसे मतलब आता था ना कि थोड़े दिनों पहले जब रेलवे काउंटर्स चल रहे थे, तो एक आरवीएनएल को एक 500 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो आरवीएनएल 5% ऊपर चला गया। ये वाली जो चीज़ें अब ये नहीं होने वाली है, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी सबकी पूरी तरह से स्ट्रेच आउट हो चुकी है। अब जो सारा वैल्यूएशन का गेम होगा, वो सारी चीज़ें होंगी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। अच्छा, अब रिजल्ट्स का क्या होगा? रिजल्ट्स आने वाले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अग्रेसिव बाइंग से बचना है। बहुत ज़्यादा बाइंग, अभी बाइंग करने का भी अभी थोड़ा सा वेट करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस अल्टीमेटली आपको सही वैल्यूएशंस पे ही लेना है। थोड़ा देर वेट करोगे तो बेटर रहेगा। मैंने जो आपको पहले भी बताया है कि रिजेक्ट करना सीखो कंपनीज को, वैल्यूएशन ज़्यादा है नहीं लेना है। आप अपना एक वैल्यूएशन का समझ के एक टारगेट बनाओ कि हाँ इतनी इसकी पीई होनी चाहिए, या इतना पेग रेशियो होना चाहिए, या इतनी प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए, तभी देन ओनली आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। ठीक है, तो जो वर्ल्ड की जो मेजर इवेंट्स आती है, इसमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर नीचे की तरफ जाती है मार्केट तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो एक और फिनोमिनन होता है विच इज कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, देखो मार्केट में अगर कोई 5 पीई की कंपनी है, एक कंपनी है जिसकी 5 पीई है, बाकी सारा प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह सब पॉजिटिव है, सब बाकी जो हमारे वैल्यूएशन मैट्रिक्स है और वो सारी चीज़ें पॉजिटिव है, ठीक है, और हमको उसको खरीदना है, तो फिर हम वेट नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे आएगी तो हम खरीदेंगे, तो फिर हम खरीद लेंगे उसको, राइट। बट अगर एक एक कंपनी है, ठीक है, जिसका ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है, सब कुछ अच्छा है और ओके है, बट उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, वो 150 के पी पे है, तो थोड़ा सा सोचना है। मतलब यू योर सेल्फ नीड टू जस्टिफाई कि भाई हम क्यों देंगे इतना पैसा इसका, अभी कितने दिन में रेवेन्यू विजिबिलिटी है। जैसे ग्रीन एनर्जी की कंपनीज है, ग्रीन एनर्जी की कंपनीज का ऑर्डर बुक बहुत बड़ा बड़ा है, एंड द गुड थिंग इज कि उनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखती है, क्योंकि उनको उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो टाइम वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे पीरियड के होते हैं, इफ यू कंपेयर विद अदर काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। तो अपने को वैल्यूएशन के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो फंस जाओगे, माल बेच भी नहीं पाओगे, लॉस भी बुक नहीं कर पाओगे, और उसको देख देख के परेशान होते रहोगे। यहाँ दूसरी जो अच्छी कंपनीज है, अच्छे वैल्यूएशंस पे, जो कंफर्टेबल वैल्यूएशंस पे, वो सारी कंपनीज ऊपर की ऊपर निकलती चली जाएंगी, और आप कोई दूसरी कंपनी लेके फंसे रह जाओगे, जैसे मेरे परिचित का मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। प्रेजेंटेशन आज भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्रेजेंट मैंने ऐसा मेजर प्रेजेंट नहीं किया है। माइंडसेट का है, वीडियो को सेव भी कर लेना, डाउनलोड करने का ऑप्शन यूट्यूब में मैंने ऑन करके रखा हुआ है, वीडियो को डाउनलोड भी कर लो, ध्यान से सुनना, चीज़ों को समझना। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करो, मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। स्टॉक्स के, कोई स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर क्वेरी मत करना, कोई बिजनेस के ऊपर करो, कोई सेक्टर के ऊपर करो, उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। और पता है क्या होता है कि अगर आप कमेंट करते हो तो और भी दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं टू रीड योर कमेंट्स, और उसके बाद वहां से भी डिस्कशन स्टार्ट होते हैं, जिससे वैल्यू ऐड होता है।